नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं अखिलेश यादव के बारे में। इस बार अखिलेश यादव की जिस हिसाब से रणनीतियां कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बनती नजर आ रही हैं, अखिलेश यादव का प्लान अब न केवल यूपी है बल्कि तमाम राज्यों में समाजवादी पार्टी की पैठ बनाना है। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुख्य चेहरे क्या बाकी पार्टियों में सेंधमारी करते नजर आएंगे या नहीं। आपको बता दें, हाल ही के समय में अखिलेश यादव ने ही बहुजन समाज पार्टी में सेंधमारी करने का प्रयास किया था। आकाश आनंद के तमाम बयानों को, जिन बयानों के चलते आकाश आनंद को मायावती ने अपनी पार्टी से हटा दिया था, निकाल दिया था नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से, उनको निष्कासित कर दिया गया था, उन्हीं आकाश आनंद का समर्थन करते अखिलेश यादव नजर आए थे। अखिलेश यादव का कहना था कि आकाश आनंद ने अगर ये बयान दिए हैं तो गलत कहाँ है, केंद्र सरकार की रणनीतियां ही ऐसी हैं और ऐसी रणनीतियों पर आकाश आनंद ने अगर सवाल उठाया है तो मैं उनका समर्थन करता हूं। ये बयान था अखिलेश यादव का। उसके बाद से लगातार कयास तेज हो गए कि क्या अखिलेश यादव आकाश आनंद पर दांव चलने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं। हालांकि अखिलेश यादव ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि मैं बहुजन समाज पार्टी में किसी भी तरह की सेंधमारी नहीं करना चाहता हूं, आकाश आनंद को मैं अपनी ओर नहीं खींचना चाहता और अगर वो आना चाहेंगे तो वो अपनी मर्जी से बसपा छोड़ेंगे, मैं उनको ऑफर नहीं दूंगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो बदल चुकी है, सियासी समीकरण बदल चुका है, न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में, क्योंकि मायावती ने हाल ही में अपनी पार्टी के तौर पे ये ऐलान कर दिया था, पार्टी की ओर से ये ऐलान कर दिया था कि आकाश आनंद पूरे देश में नेशनल कोऑर्डिनेटर की कमान संभालते नजर आएंगे। इस बार यूपी में सपा की जीत के बाद अखिलेश यादव ने भी इस बात पर दावा ठोक दिया था कि अब न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि तमाम राज्यों में अब अखिलेश यादव अपनी पार्टी की जीत दर्ज करवाना चाहते हैं और इसी के लिए तमाम तरह के प्रयास करने में अब अखिलेश यादव जुट चुके हैं। उनकी पत्नी ने भी कहीं ना कहीं इस बात पर मोहर लगा दी थी कि अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो है वो यूपी के बाद तमाम राज्यों में जहां जहां भी विधानसभा चुनाव होंगे वहां जीत दर्ज करते नजर आएंगे। लेकिन ये जो सेंधमारी की प्रक्रिया चल रही है, ये सेंधमारी की प्रक्रिया कहां तक जाएगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माही स्टूडियो में मौजूद है, वहीं आपका स्वागत है। माही, क्या लगता है? देखिए, अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान तो जरूर दिया था कि आकाश आनंद को मैं अपनी ओर खींचना नहीं चाहता, लेकिन आकाश आनंद अगर खुद चाहे तो वो आ सकते हैं। हमारी पार्टी के द्वार आकाश के लिए खुले हुए, लेकिन उन्होंने समर्थन भी आकाश आनंद के बयानों का दिया था। तो क्या अखिलेश यादव रणनीति चलना चाह रहे हैं, बसपा में सेंधमारी करना चाह रहे हैं? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है और लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पार्टी को साधने का प्रयास कर रहे हैं और उनका मेन एजेंडा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से शिकस्त देना। उसके लिए अगर उनको कुछ भी करना पड़े, मायावती को साधने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती अगर नहीं उनके उसमें झांसे में आ रही है एक तरीके से कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो अब आकाश आनंद के ऊपर अपना निशाना साधने का पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसे में आकाश आनंद नहीं, चंद्रशेखर आजाद को भी चाहते हैं कि अब वो उनके साथ आ जाए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ जनाधार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद होगा। वहीं मायावती का जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की रणनीति है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उसमें सेंधमारी करना चाहते हैं। वो मायावती के साथ या आकाश आनंद के साथ उनको किसी भी तरीके का कोई ऐसा लगाव नहीं है कि वो चाहेंगे कि इस बार जो उनको नुकसान झेलना पड़ा है वो आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में ना झेलना पड़े, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बात कहते हुए नजर आए। हालांकि ये बात जब उन्होंने मायावती के लिए भी साफ कर दी थी, जब वो 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हैं, तब भी अखिलेश यादव ने ये बात साफ तौर पे कह दी थी कि चाहे वो आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भले हटा रही है, लेकिन उसका फायदा इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा। और उनकी बात वो सही भी साबित हुई। ऐसे में आकाश आनंद का जो रुझान है, हो सकता है युवा चेहरे हैं, अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए अखिलेश यादव का रुख कर दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मायावती या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने के लिए किसी भी तरीके की कोई इजाजत देने वाली है। और जो मायावती का रुख है भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ दिखाई देता है कि वो सॉफ्ट रहा है हमेशा से। जी। लेकिन अखिलेश यादव ने, आप देखें माही, जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिया था आकाश आनंद पर कि आकाश आनंद ने जो सीतापुर की रैली में तमाम तरह के बयान दिए हैं, वो बयान उनके सही है। यानी उनका कहना था कि अगर आप बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार की तुलना आतंकवाद से कर रहे हैं, तो आप सही कर रहे हैं। क्या लगता है, अखिलेश यादव ने उस वक्त तो समर्थन जरूर दिया था, क्या वो केवल बयानों के लिए समर्थन था, या आने वाले यूपी में जो विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव तो चलिए अलग मुद्दा हो जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव पर अखिलेश ने अपनी टकटकी बनाई हुई है कि अखिलेश यादव अब गद्दी पर विराजमान होना चाहते हैं, तो क्या आकाश आनंद का पक्ष अपनी ओर खींचते नजर आ सकते हैं, मायावती का पक्ष अपनी ओर खींचते नजर आ सकते हैं? क्या लगता है? जी बिल्कुल, जो आकाश आनंद पे इतने सारे बयान उन्होंने दिए थे, कहीं ना कहीं पक्ष में लेने की ही कोशिश, उनको भी
पता है कि अब आकाश आनंद ही मायावती की पार्टी यानी बीएसपी के फ्यूचर है। ऐसे में अगर उनको साथ लिया जाएगा तो मायावती कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में मायावती भी राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है और पार्टी का इस तरीके से गिरता हुआ जनाधार कहीं ना कहीं अब सारी पार्टियां यही चाहेंगी कि मायावती कमजोर पड़ गई है तो उनके साथ आ जाएंगी। लेकिन मायावती का जो एक आप इतिहास देखेंगे, अब अगर एक बार उन्होंने जो कमिटमेंट कर दी वो कहीं ना कहीं उससे पीछे नहीं हटती है। और यही बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बखूबी अच्छी तरीके से पता है और उनको पता है कि उसका जो रास्ता है कहीं ना कहीं आकाश आनंद से होके जाता है और वो इसी बात का फायदा कहीं ना कहीं अब उनके द्वारा उठाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। मैं ये नहीं लगता आपको, देखिए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बीएसपी में तो सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आजाद के खेमे में भी सेंधमारी कर सकते हैं? क्योंकि आजाद ने जीत दर्ज की थी इस बार और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उन्होंने जीत दर्ज की संसद में, उन्होंने जिस हिसाब से खुद को कहीं ना कहीं खुद को एक रिप्रेजेंट किया, अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं दलितों का मसीहा कह के वो जिस हिसाब से खुद को बुलाता है, दलितों के लिए बड़ी मांगे कहीं ना कहीं सदन में रखते नजर नहीं आए हैं। तो क्या आजाद के खेमे में भी सेंधमारी करते नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रयास तो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आजाद ने ये पूरा साफ कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहेंगे। अब ऐसे में अब ये दरवाजे तो कहीं ना कहीं उन्होंने बंद कर दिए और अखिलेश यादव ने अपने दरवाजे खुद अपने मुंह पे बंद किया। आप ये देख लीजिए, जब नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं डिपेंड थे कि अखिलेश यादव उनको अपनी पार्टी में शामिल करें, लेकिन तब तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन कर दिया। अब वहीं से जब जीत दर्ज कर ली है तो अखिलेश यादव चाहते हैं उनके लिए सॉफ्ट रुक। आपने संसद में भी देखा, पहले दिन जब वो अपना पेन भूल जाते हैं तो उनको अखिलेश यादव पेन ऑफर करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देख के लगा कि हो सकता है कि अब एक सॉफ्ट रुक देखने को मिल रहा है, दोनों का गठबंधन हो जाए, क्योंकि उस तरीके का जो प्रतिक्रिया थी अखिलेश यादव की उनको लेकर कहीं ना कहीं वो बेहद अलग दिखाई दी। तो बात तो ही निकल के आई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने भी हालिया इंटरव्यू में ये बात कहा कि हम भेड़ चाल में नहीं चलते हैं, हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं, हमने नगीना सीट पर जीत दर्ज की है, हम लोगों का जनाधार है, लोग हमसे प्यार करते हैं और मुझे लोगों के ऊपर भरोसा है और मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं चलना चाहूंगा। तो इससे बात साफ हो जाती है। अब अखिलेश यादव के चाहने या न चाहने से मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ने वाला है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। जब उनको जरूरत थी तब उन्होंने नहीं ध्यान दिया, नहीं सुना, तो फिर अब आजाद जब उनका बढ़ता हुआ जनाधार वो उसको पीछे करने के लिए किसी बड़ी पार्टी का सहारा लेते हुए नहीं नजर आएंगे। आजाद की बढ़ती लोकप्रियता से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में तो हलचल तेज हो चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव अब जिस तरह से कहीं ना कहीं बीएसपी में सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में आकाश आनंद को कहीं ना कहीं बड़ा पद सौंपते भी अखिलेश यादव अपनी पार्टी में नजर आ सकते हैं, क्योंकि मायावती की हार को कायम रखना अखिलेश यादव की इस वक्त मौजूदा स्थिति में इकलौती मंशा है। और वो भले ही अपने बयानों में ना कहें, लेकिन गठबंधन के लिए अगर मायावती की ओर अपना हाथ बढ़ाते भी हैं तो आकाश आनंद का समर्थन अगर अखिलेश को मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में तो सियासत बदलेगी ही, लेकिन तमाम राज्यों में भी अखिलेश यादव जिस हिसाब से चुनावी दांव चलना चाह रहे हैं, उन चुनावी दांवों में भी कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी में सेंधमारी करते नजर आ सकते हैं? आकाश आनंद जो बड़े चेहरे मायावती की पार्टी में वापसी कर चुके हैं, उनके भतीजे हैं, क्या वही आकाश आनंद अपनी बुआ को छोड़ के अपनी एक